एक समय की बात है, राजा परीक्षित जी ने कली युग को रहने के लिए 4 स्थान नियुक्त किया। पहला जुआ, दूसरा शराब, तीसरा वेश्यावृत्ति, चौथा किसी के प्रति अभद्र व्यवहार करना और पांचवा सोने के ऊपर। राजा परीक्षित जी के मुंह से जैसे ही सोना शब्द निकला, कली युग राजा परीक्षित जी के सिर के ऊपर जो सोने का मुकुट था उसमें प्रवेश कर गया। राजा परीक्षित जी के सोने के मुकुट में कली युग का प्रवेश करने के बाद राजा परीक्षित जी का बुद्धि चेंज हो गया। जैसे ही उनका बुद्धि चेंज हुआ, राजा परीक्षित जी निकल पड़े जंगल की तरफ। कुछ दूर जाते हैं, समीक मुनि जी घोर तपस्या कर रहे थे। राजा परीक्षित जी ने सोचा कि ये मुझे प्रणाम नहीं किए, तो राजा परीक्षित जी को गुस्सा आया और एक मरे हुए सांप को पकड़कर समीक मुनि जी के गले में डाल देते हैं। ठीक उसी वक्त समीक मुनि जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि जी वहाँ पहुँचते हैं और अपने पिताजी के गले में मरे हुए सांप को देखकर बहुत क्रोधित होते हैं और क्रोध में ही उन्होंने राजा परीक्षित जी को श्राप दे दिया, हे राजन, आज से तुम 7वें दिन के बाद मर जाओगे। राजा परीक्षित जी को भय सताने लगा कि अब मेरी मृत्यु 7 दिन के अंदर ही होने वाली है, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। राजा परीक्षित जी घर द्वार सब छोड़कर गंगा के किनारे जाते हैं, जहाँ पर सुखदेव जी पहले से विराजमान थे। राजा परीक्षित जी सुखदेव जी को देखकर दंडवत प्रणाम करते हैं। तब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी से पूछा, हे राजन, कारण बतलाओ, क्या कारण है कि आप उदास हो। तब राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि आज से ठीक 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु से बचने का कोई उपाय बतलाइए। तब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी से कहा, हे राजन, मृत्यु से बचने के एक ही उपाय है कि आप श्रीमद् भागवत कथा सुनिए। राजा परीक्षित जी को सबसे पहले सुखदेव जी ने ही श्रीमद् भागवत कथा सुनाया था और श्रीमद् भागवत कथा को सुनकर राजा परीक्षित जी का जो मृत्यु था वो टल गया। मृत्यु से बचने के लिए, पापों से बचने के लिए, मोक्ष धाम तक जाने के लिए जिंदगी में सरल उपाय है कि श्रीमद् भागवत कथा सुना जाए। श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसा कथा है जिसको सुनने से राजा परीक्षित जैसे मृत्यु से वंचित हो गए, किए हुए बुरे कर्मों का जो फल था वो खत्म हो गया। और सबसे पहले राजा परीक्षित जी ने राजा परीक्षित जी को
सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाया था। तो श्रीमद् भागवत कथा सुनना हम सब के लिए अति आवश्यक है। प्रेम से बोल दो श्रीमद् भागवत भगवान की जय।